हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेंटिव क्लास के मेटल नॉन मेटल के इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। तो हमने आपके इसके लिए पहले से 3 वीडियो बना रखे हैं। तो सबसे पहले आप जाकर तीनों वीडियो अच्छे से देखिए, तब जाके आपको वीडियो को समझ में आएंगे जो हम अभी जो इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में आपको बताएंगे हम कि मेटल जो होते हैं उसका रिएक्शन एसिड के साथ। इससे पहले वाले वीडियो ने बताया था मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ किस तरह से मतलब होता है और किस तरह का कंपाउंड देता है, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट आपका देगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका मेटल रिएक्ट विथ वाटर तो पढ़ लिए थे, एसिड, ठीक है। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मतलब धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ, धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ। तो मतलब यहाँ पे हम रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटल का एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे एक मेटल होगा, मतलब धातु। इसको अगर आप एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो जनरली आपका क्या बनता है, एक तो साल्ट बनता है और साथ में H2 गैस बाहर निकलता है। इस बात को आप याद रखिएगा क्या, कि जब भी मेटल होगा एसिड से रिएक्शन करेगा तो H2 गैस बाहर निकालेगा। इसका एक जनरल प्रॉपर्टीज होता है। अब देखिए हमारे पास जो एसिड होते हैं वो किस टाइप के होंगे, कैसे एसिड होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो एसिड हम मतलब 2 तरह के एसिड होंगे यहाँ पे। मतलब एसिड बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे जनरली हम 3-4 एसिड से रिएक्शन करवा के हम सीखेंगे कि मेटल किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कि हम कौन कौन एसिड लेने वाले हैं। तो एसिड कौन सा लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले डाइल्यूट एसिड लेते हैं। क्या डाइल्यूट, मतलब तनु अम्ल लेंगे हम। कौन सा अम्ल, तनु अम्ल। इससे रिएक्शन ही हम करवाते हैं। अभी हम एसिड कौन कौन सा लेते हैं ये भी आपको बता देते हैं। या तो हम लेंगे HCl, या तो लेंगे क्या आपका H2SO4। सल्फ्यूरिक हम नहीं लेते, सल्फ्यूरिक तो ले ही ले आपका, नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं। अब इसकी बात करेंगे ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। जैसे HNO3, हम इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं करवाते हैं, मतलब ये रिएक्शन करेगा तब H2 गैस नहीं देता है। तो बात करेंगे आगे जाके ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम HCl से अभिक्रिया करते हैं मेटल से हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले HCl से अभिक्रिया करवाएंगे। डाइल्यूट जब HCl रहेगा तो प्रोडक्ट आपका क्या देगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। हमने आपको पहले से बता दिया था, तो एक बार फिर से आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद दिला देते हैं। क्या आपको देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने बताया था आपको, सबसे पहले ऊपर जो मेटल आ रहे थे वो थे आपका पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, Sn, Pb, ठीक है। इसके बाद आपका एक हाइड्रोजन था जो आपको दिखाता था रिएक्टिव सीरीज। एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे ऊपर वाले रिएक्टिव मेटल को दिखाते हैं, नीचे वाले रिएक्टिव मेटल नहीं होते, मतलब बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। कौन कौन है आपका, तो कॉपर, Hg, फिर आपका Ag, Au, Pt। ये आपके सीरीज हैं किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का। मतलब ऊपर वाले मेटल क्या होते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रिया करते हैं, और नीचे वाले मेटल क्या होते हैं, अभिक्रियाशील नहीं होते, मतलब बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं या ना के बराबर करते हैं। तो हमने जिस तरह से आपको किस में पढ़ाया था, वाटर रिएक्शन, तो हमने बताया था उसी तरह ये भी रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका पोटेशियम, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हमने बताया था आपको। तो अब यहाँ पे कंडीशन, अगर आप ये दोनों के से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ऐसे प्रोडक्ट तो वही देगा जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट देगा, जैसे यहाँ पे साल प्लस H2 ही देगा। पर ऐसे जो आपके दो एलिमेंट हैं, मेटल हैं, इसका रिएक्शन आपके लैब में नहीं कराया जाता, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले यहाँ पे। अब इसके नीचे जो मेटल है उसका अभिक्रिया कराया जाते हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं मेटल। अगर मान लीजिए मेटल में लेते हैं कौन सा, Mg प्लस यहाँ पे HCl, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपका, MgCl2 प्लस H2 गैस इससे बाहर निकलेगा।
ठीक है। उस तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे एल्युमिनियम प्लस HCl, तो क्या बनेगा आपका AlCl3 और साथ में H2 गैस बाहर निकलेंगे। और याद रखिएगा MgCl से H2 जो गैस होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इस कारण से इसमें आपका ज़्यादा उसमें ऊर्जा भी निकलता है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्लोरीन 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 3 लगा लो तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया आपका 1, यहाँ पे 3 सॉरी आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कर लो और यहाँ पे 6 कर लोगे और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो। देखो बैलेंस हो गए, एल्युमिनियम 2 हाइड्रोजन 6 हो गया, एल्युमिनियम फिर क्लोरीन 3, अब फिर क्लोरीन कितना हुआ, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा हो जा रहा है ना, हाँ तो नहीं क्लोरीन 6 ही है, 3 दोनों अच्छे है तो यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों रिएक्शन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये बैलेंस, जो बैलेंस में आप बैलेंस कर लेना। उसके बाद देखो हम करवाते हैं जिंक से HCl में, तो बनेंगे आपका ZnCl2 और साथ में H2 गैस बाहर निकलेंगे। उस तरह फेरस रिएक्शन करवा लो आप HCl, तो बनेंगे FeCl2 और साथ में H2 गैस बाहर निकलेंगे। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है कि आप देख सकते हो मेटल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर दे रहा है। विस्थापित का मतलब होता है कि उसका स्थान वो क्या करे, खुद ले ले रहा है। आप देख सकते हो मैग्नीशियम यहाँ पे था, अब देखिए इसने जैसे इसके साथ रिएक्शन किया तो इसने क्या किया, इस चीज़ को हटा दिया, देखो यहाँ से इसको हटा दिया और इसका स्थान क्या किया, खुद ले लिया, यहाँ पे मतलब मैग्नीशियम आ गया, आप देख सकते हो। और Cl को मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको बाहर निकाल दिया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन करना कहते हैं, ठीक है। सब में आप ऐसे ही किए, देख सकते हो एल्युमिनियम है तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन का स्थान ले लिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, इतना ही होता है। मतलब क्या याद रखना कि जो मेटल होते हैं वो अपने जो हम एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं, जो उसमें एसिड में हाइड्रोजन है उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो पहला तो किसके लिए हुआ, अगर आप किसका रिएक्शन करवाते हो, अगर आप मेटल का रिएक्शन तनु HCl से अभिक्रिया करवाते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं, इस तरह से हमने आपको बताया। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसके लिए, अगर आप रिएक्शन किसके साथ करवाना है आपको, अगर आप तनु सल्फ्यूरिकम मतलब तनु H2SO4 का रिएक्शन मतलब अभिक्रिया किस साथ करवाते हो आप, मेटल के साथ। देखिए तनु H2SO4 का रिएक्शन मेटल के साथ, तो क्या होगा। तो देखो इसका भी एग्जाम्पल उसी तरह जैसे हमने बताया आपको, तो जैसे आप क्या लोग एग्जाम्पल, जैसे Mg ले लिए हम मैग्नीशियम और इसका रिएक्शन किससे करवा दिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनेगा आपका MgSO4 और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। उस तरह आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे एल्युमिनियम H2SO4 प्लस, तो बनेगा यहाँ पे एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस और साथ में H2 गैस बाहर निकलता है। बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा लो तो 2 एल्युमिनियम हो गया और हाइड्रोजन कितना है 2, तो सब कुछ बैलेंस है, सॉरी 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लगा लो, तो देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा लो, अब देखो सब कुछ बैलेंस होगा, 3 है यहाँ भी 3, सब कुछ बैलेंस है। उस तरह आप दूसरा एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4, तो इससे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकालेगा। तो आप देख सकते हो सभी क्या है, गैस है जो बाहर निकलते हैं। कब कंडीशन क्या है कि जब आप इसका एसिड से रिएक्शन करवाते हो, H2SO4 हुआ जिंक। अब इस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हो फेरस, इसका भी आप H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो कहीं ना कहीं वही प्रोडक्ट बनेगा क्या, FeSO4 और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा हमने क्या बोला। तो आपको याद क्या रखना है, अगर ये डाइल्यूट कंडीशन में है मतलब तनु अम्ल के कंडीशन में है, तब जाके क्या करता है, उसके जो मेटल होते हैं, उस मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इतनी सी बात है, आपको याद रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। सिंपल याद क्या रखिएगा, आपके पास मेटल है, आप उसको एसिड से अभिक्रिया करवा रहे हैं, जैसे HCl या H2SO4, ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे देखने के लिए। आपके 10th क्लास बुक में इतना ही चीज़ें पढ़ना ही है, ठीक है। अगर H2SO4 या तो HCl से रिएक्शन, तो बस कुछ नहीं है, इसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसका खुद स्थान ले लेता है, देख लीजिए। और हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर निकालता है, मतलब H2 गैस बन जाता है। पूरे रिएक्शन में एक ही चीज़ लिखेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कॉपर का रिएक्शन करवा भी देते हैं आप, अगर दूसरे जैसे मान लीजिए हम कॉपर का रिएक्शन करवा के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कॉपर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए, हम बोल दे रहे नहीं दिखेगा तो देखिए कॉपर है आपके पास, अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दो आप H2SO4 के साथ, तो देखो ये जो बनाएगा कंपाउंड वो बनाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4 और साथ में SO2 और साथ में बनाएगा H2O। देखो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है हमारे कॉपर, यानी जितने भी इसके नीचे आते हैं हाइड्रोजन जो आपको दिखाए रिएक्टिविटी सीरीज जहाँ दिखाए हैं, ये जितने भी मेटल लोग क्या करते हैं, ये तो आपका हाइड्रोजन है, पर इसके नीचे जितने भी मेटल है आपका, ये सब जो मेटल हैं वो क्या करते हैं आपका H2 को विस्थापित नहीं करते हैं। इतनी सी बात है आपका, तो आप इसको नोट कर लो। हम आगे देखते हैं, अगर आप रिएक्शन किससे करवाते हो, यहाँ पे H2SO4 HCl से हम करवा लिए। अब हम तीसरा देखेंगे किसके साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ। तब तक इसको आप नोट करो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम देखेंगे कि आप मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से, किसका रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन होते हैं इससे आपका H2 गैस बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालेगा। क्या कंडीशन है, डाइल्यूट कंडीशन है, मतलब तनु अम्ल है तो ये बाहर नहीं निकालेगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालता है। पर इसके साथ एक कंडीशन है, अगर आप क्या करो, इसी रिएक्शन को अगर आप सुपर डाइल्यूट कर दो, मतलब अगर इसका अति तनु के साथ अगर रिएक्शन करवाओ तो हाइड्रोजन गैस आपको फिर भी ये देगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम, फिर रिएक्शन वही लेते हैं जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक क्या आपका सुपर डाइल्यूट है, सुपर डाइल्यूट। जैसे क्या आपका सिंपली ले लो, जैसे अति तनु, हिंदी में बोलोगे आप अति तनु, तब ये क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा H2 गैस, मतलब बाहर निकालेगा। जैसे Mg बनाएगा आपका NO3 का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर देगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, मैग्नीज प्लस HNO3, तो क्या करेगा, ये भी आपका हाइड्रोजन गैस निकालेगा, NO3 का होल ट्वाइस और साथ में H2 गैस बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हो सिंपली, अगर समान कंडीशन अगर डाइल्यूट सिर्फ हो तो H2 गैस नहीं बनाता है, पर उसको हम और ज़्यादा तनु कर दें, यहाँ पे तनु, तो क्या करेगा वो आपका सेम है, ये भी तनु डाइल्यूट लिए हम, तब जाकर क्या कर सकता है, आपका H2 गैस बाहर निकालेगा। तो ये रहे किसके लिए रिएक्शन, आपका मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ। तो आपको सिंपल याद रखना, आपको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आप उसको लिख लो, इतना पहले आप लिख लो, हम आपको आगे बता देते हैं। हो गया होगा, चलिए याद क्या रखना, सिंपल मेटल मतलब यहाँ पे कोई भी मेटल होगा, अगर वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 या HCl, तो आपको दोनों कंडीशन में क्या देगा, आपका H2 गैस बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, H2 गैस बाहर निकलेगा। किस कंडीशन में, दोनों किस कंडीशन में है, डाइल्यूट मतलब तनु अम्ल के कंडीशन में। कौन है आपका, तनु, मतलब तनु रहेगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। पर यही बात करेंगे मेटल का रिएक्शन अगर हम किससे करवा दें, HNO3 से, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेंगे। कब निकलेंगे, जब इसको क्या करोगे आप, सुपर डाइल्यूट करवाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करवाओगे तब, मतलब ये तनु कंडीशन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। तो बस आप इतना याद रखो कि मेटल का रिएक्शन H2SO4 तो देगा H2, मेटल का रिएक्शन HCl तो भी H2 देगा डाइल्यूट कंडीशन में। अगर इसको डाइल्यूट में रखो फिर भी H2 बाहर नहीं देगा, कब तक, जब तक इसको सुपर डाइल्यूट आप नहीं बनाते हो। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम थर्ड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ेंगे अगर आपके पास कोई मेटल है और उस मेटल के साल्ट से रिएक्शन करवाओगे तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे और किस तरह का रिएक्शन मतलब वो प्रोडक्ट कैसा बनाता है। तो चलिए देखते हैं अगले रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक आपके पास मेटल है, अगर आप किसी दूसरे मेटल का सोल्यूशन लेते हैं, साल्टी सोल्यूशन, अगर उसमें उसको आप डालते हो तो आपको उस समय क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, वो अभिक्रिया कैसे करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब पहले आपको बताते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं, अगर हम मेटल ले लिए कोई, मेरे पास कोई मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर उसको क्या करते हैं किसी दूसरी चीज़ में डालते हैं, जैसे आप किसी मेटल का सोल्यूशन ले लो, मतलब मेटल का कोई सोल्यूशन, मतलब मेटल का मेटालिक साल्ट है, कोई मेटल का क्या आपका साल्ट का विलयन है,
साल्ट का कोई हम सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब विलयन लेते हैं। मान लीजिए मेरा मेटल जो भी चीज़ है, मान लीजिए मेटल ए मान लेते हैं और इसमें जो आपका विलयन बना रहे वो बी है। मान लीजिए क्या हम बी, दूसरा कोई मेटल है, बी मेटल का विलयन, लवण का बी मेटल का लवण का विलयन, लवण विलयन क्या लेते हैं, बी मेटल का लवण विलयन। मतलब देखिए हम मेटल ले लिए, बी मेटल का लवण विलयन आपके पास है। अब देखो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल, आपको मान लीजिए सिंपल एक मेटल ए है, मान लीजिए एक मेटल है और आप इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या, आपका एक मेटल का सॉल्यूशन इस तरह दिया हुआ है जो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे कुछ भी, जैसे बी और यहाँ पे कुछ मान लो बी का सॉल्यूशन, मतलब BaSO4 इस तरह से हम ले लेते हैं। ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होता है, कंपाउंड नहीं होता है, BHSO4 ऐसा कुछ ले लिए। अब होगा क्या आपका, जैसे आप इसको इसमें डालोगे तो होगा कि जो मेटल यहाँ पे है ना, वो क्या करेंगे, इस मेटल को हटा देंगे, निकाल देंगे, मतलब विस्थापित कर देंगे। मतलब ए का रिएक्शन किसके साथ है आपका, BHSO4। हम ऐसे ही कंपाउंड लिए हैं, ऐसा कोई कंपाउंड होता है नहीं होता अलग बात है, हम ऐसे आपको एक रिएक्शन लेके दिखला रहे हैं। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहला ये इसको हटा देगा। मतलब क्या करने वाला है कि ए खुद इसका स्थान ले लेगा, जैसे ए की जगह पे बी आ जाएगा और बन जाएगा BaHSO4। और हमने क्या बताया, बी को क्या करेगा, बाहर की रास्ता दिखला देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। ठीक है, इतना ही चीज़ में होता है। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोई मेटल आपके पास होंगे और मेटल का हम कोई साल्ट सोल्यूशन लेंगे, उस मेटल में क्या करेगा, वो जाएगा और उसका स्थान को हटा देगा। मतलब जहाँ पे वो उसको हटाकर और उसका स्थान क्या करेगा, खुद ले लेगा। इतना ही सी बात है। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल लेके आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कुछ। देखिए जैसा मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, जिंक, इसको डालते हैं किस में, ये सॉलिड है आपका, और डालते हैं हम किस में इसको, आपको कोई सोल्यूशन लेने से हम लेते हैं किसका, कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4। और इससे हम प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, हमने बताया, अभी आपको बताया कि जिंक है आपका, ये तो क्या अक्वस है, याद रखिए क्योंकि सोल्यूशन है किसका, कॉपर का साल्ट बना है। ठीक है, तो क्या करेगा बताओ, जिंक इसका स्थान को ले लेगा। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बनाएगा ZnSO4 और साथ में इसको तो बाहर निकाल देगा, तो कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, क्या हो गया आपका, सॉलिड ग्रुप में बाहर निकल गया। कुछ आ रहा है समझ में। और भी एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे हम लेते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, जिंक का रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, फेरस FeSO4। अगर ये सोल्यूशन है एक तरह का, तो क्या होगा आपका, बनेगा FeSO4, सॉरी यहाँ पे जिंक इधर जाएगा तो क्या करेगा, इसका स्थान खुद लेगा, तो बनेगा ZnSO4, साथ में फेरस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये आपके रिएक्शन है। आ रहा है समझ में। ऐसे इसका कलर भी चेंज होता है, होता है आपका नीला कलर के हो जाता है बाद में हरा कलर का। तो देख लीजिए जिंक क्या किया, इसके साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया, रिएक्शन कंपाउंड बना दिया। पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपका हम रिएक्शन अगर इस तरह करवाते हैं, जैसे हम लिखते हैं पहले फेरस और बाद में लिखते हैं ZnSO4 और बोलते किससे क्या प्रोडक्ट ए बन सकता है। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, FeSO4 और साथ में जिंक बाहर, ए वाला रिएक्शन क्या हो सकता है। तो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो देखिए आपको हम बताते हैं ऐसा क्या बात है कि ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज फिर से याद रखना पड़ेगा। क्या आपका देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको याद रखना पड़ता है। इसका देखिए एक रूल है आपका, आप उसको कॉपी में लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई मेटल है, अगर मेटल अगर ज़्यादा सक्रिय है, मतलब ज़्यादा एक्टिव मेटल है, मतलब अभिक्रियाशील श्रेणी में अगर ऊपर आता है, तो नीचे वाले मेटल का सॉल्यूशन से वो क्या होगा, मतलब ये जो मेटल होंगे उसको विस्थापित कर देते हैं। आया समझ में। मतलब कभी भी आपका रिएक्शन जो मेटल विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन वाले मेटल क्या हैं, कम अभिक्रियाशील हैं, और जो मेटल विस्थापित कर रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। समझ गए होंगे। मतलब विस्थापित होने वाला मेटल क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, और जो उसको विस्थापित कर रहा है वो क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। समझ में आया होगा। तो यही छोटी सी बात आपको याद रखना है। मतलब ये रिएक्शन कभी भी ये नहीं हो सकता, रिएक्शन तो यही होगा, मतलब ये रिएक्शन गलत है, ये हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आप सिंपल याद रखो, जो ज़्यादा एक्टिव होगा उसी को तो स्थान दिया जाएगा, जो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है उसको स्थान मिल जाता है, और जो कम है उसको बाहर निकाला जाता है। सिंपल सी बात है।
तो उसी तरह क्या किया है, जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है फेरस के मामले में, मतलब फेरस से, तो क्या करेगा, जिंक फेरस को हटा देगा, उसका खुद स्थान ले लेगा। उस तरह फेरस ज़्यादा मतलब कम रिएक्टिव है तो जिंक को कभी विस्थापित नहीं कर सकता है। और भी आप एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें वही बात आने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने फेरस लिया तो आप फेरस के साथ ले लो, फेरस ले लो प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो बनेंगे क्या आपका, देख लीजिए, बनेंगे आपका FeSO4 और प्लस क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या बनेगा। तो कॉपर को बाहर आप निकाल दोगे, हो गया। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, पर इसी को आप उल्टा लिखो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि कभी भी आपका जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वही सिर्फ विस्थापित कर सकते हैं कम रिएक्टिव वाले मेटल के साल्ट से, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, अगर आप इसको लिखो कॉपर प्लस FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा क्या, CuSO4 प्लस Fe बाहर, ऐसा आपके सोच से आएगा रिएक्शन, क्योंकि हमने वही बताया आपको। पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, हम कब से बात कर रहे हैं। तो सिंपल आप लिख रहे क्या लोगे कॉपी में कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल के जो विलयन बनते हैं उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। बस इतना ही आप कॉपी में लिख लेना अच्छे से। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी से ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते थे, पर वैसा एग्जाम्पल होगा, आप पहले क्या करना, बुक ले लेना, आपके पास जो भी बुक हो NCERT BTCL कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो, सब बुक में एक ही जैसा लिखे रहते हैं, तो आप उसको लिख के थोड़ा सा कॉपी सामने रख लेना। और भी आप एग्जाम्पल वहाँ से लिख सकते हो, ऐसा हम एग्जाम्पल बहुत बता देते हैं, ऐसा नहीं है, हम तो यहीं पे 4-5 एग्जाम्पल बता दिए, पर आपको हो सकता है 1-2 और मिल जाए एग्जाम्पल, तो और आपको अच्छा हो जाएगा। तो घर पे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम देखिए मेटल का रिएक्शन पढ़ा दिए आपको साल्ट के साथ, तो हमने पूरे रिएक्शन के यहाँ पे आप ख़त्म कर दिए। अब आपका एक मेटल का रिएक्शन होता है नॉन मेटल के साथ, तो उसको हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो हमने जो पूरे रिएक्शन पढ़े आप उसको अच्छे से सुन लो एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बताया था आपका मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जो हमने पार्ट 2 वीडियो में बताया था कि ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड को फिर क्या करो आप जल में डाल दो तो उससे भस्म बन जाते हैं, हमने फर्स्ट में बताया था। सेकेंड आपका रिएक्शन था आपका किसके साथ, एसिड के साथ बता दिए। और तीसरा रिएक्शन किसके साथ, जल के साथ ही बता दिए। और अभी हमने क्या बताया कि मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, अगर उसी मतलब किसी और मेटल के जो साल्ट सोल्यूशन होते हैं उसके साथ करवाते हो। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन सीरीज पूरी तरह से ख़त्म होता है, इतना ही आपका रिएक्शन पढ़ना है। तो आप बस एग्जाम्पल ये सबको याद रखना। और जो हम इसमें आगे जो बात करेंगे मेटल का साथ नॉन मेटल का रिएक्शन, तो उसको हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन का आपका इतना टॉपिक था जो ख़त्म हो गया। आप इस पूरे रिएक्शन को अच्छे से कॉपी में लिख लेना और इसको प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको रिएक्शन याद रहे। हमने जो बताया तो कम से कम 2 बार वीडियो को देखो, बार देखो वीडियो को, तो समझ में आएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सब चीज़ समझना, क्योंकि आप लोग तो होशियार हो ही, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहें, अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।